अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं एहसानुल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदारों को सजा मिल चुकी। मामला संगीन था, हजारा बरादरी पर हमला करने वाले कुछ मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। भारत दहशतगर्दों को असलहा और पैसे दे रहा है, तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। डीजी ISPR ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसानुल्लाह एहसान का फरार हो जाना एक बहुत संगीन मामला था। इसको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। फरार के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। डीजी ISPR ने कहा, मलाला यूसुफजई को जाली ट्विटर अकाउंट से धमकी दी गई थी। लापता अफराद पर बनने वाले कमीशन ने बहुत पेशरफ्त की है। कमीशन में 6000 से ज्यादा मुकदमात में से 4000 हल किए जा चुके हैं। ये मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि बलूचिस्तान में 11 कारकुनों के कत्ल से मुतल्लिक चंद अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं। भारत पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों की मदद कर रहा है, इसका इल्म अफगान इंटेलिजेंस को भी है। भारत इन तंजीमों को असला और नई टेक्नोलॉजी से भी नवाज रहा है। पाक फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी हमसायों के साथ अमन का हाथ बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने हालिया बयान में अमन का हाथ बढ़ाने की बात की, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि मशरक़ की सरहद पर खतरे से आगाह नहीं है। भारत की तमाम फौजी नकलो हरकत हमारी नजर में है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जब हर इदारा अपना काम करे तो खुशी होती है। हमें किसी इदारे से गैर जमहूरी सपोर्ट नहीं चाहिए। इलेक्शन कोई भी हो, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। PDM ने हुकूमत के खिलाफ जंग जीत ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहुत कम वक्त में बहुत अहम फैसले किए। मार्च में लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। इलेक्शंस हो, हम मिल के हुकूमत को टफ टाइम देंगे और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल की आवाज है, अवाम के जो मसाइल हैं, उनसे वाकिफ करें। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फैसले हुए हैं। एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। बाय इलेक्शंस आप देखें, मुल्क के हर कोने में बाय इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाय इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के साथ नहीं, PTI के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने मिल के एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा PDM का जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फैसले पार्लियामान में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस PDM की फैसला की वजह से हमने अब से ही वो जंग जीत। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि 22 करोड़ आवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। वोट चोरों को बेनकाब किया जाएगा। वजीराबाद में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि अब 20 पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि पूरे हलके का ही दोबारा इंतखाब होना चाहिए। पंजाब में वोट पर डाका डालना महंगा पड़ गया। मैं वजीराबाद को
کو یہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ دھوس اور دھاندلی اور جبر اور بدترین دھاندلی کے باوجود وزیر آباد نے نہ صرف نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو اس بیانیے کو عزت دی بلکہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ بھی لڑی اور جب وہ وزیر آباد کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر تھیلے چرا کر بھاگ رہے تھے تو وزیر آباد کے شیروں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور نہ صرف عطا بھائی تو ماشاءاللہ وزیر آباد الیکشن کا ہیرو ہے لیکن جو بھی وزیر آباد کی الیکشن ٹیم کا پی ایم ایل این کی طرف سے جو بھی ذمہ دار تھا اس ٹیم کا رکن تھا میں فردن نام نہیں لے رہی لیکن میں ہر ایک کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد نواز شریف کو آپ سب پر فخر ہے اور میں وزیر آباد کو ڈسکا کے عوام کو اور نوشہرہ کے عوام کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ نون لیگ کو ڈسکا میں پی ٹی آئی کے بہادر نوجوانوں نے دھول چٹا دی. نون لیگ کے ہوش کچھ دیر بعد ہی ٹھکانے آئیں گے. معاون خصوصی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جعلی راجکمارے نئی شوشیں چھوڑ رہی ہے. وزیر آباد میں جیتے تو شفاف الیکشن کہہ دیا, ڈسکا میں ہارے تو دھاندلی کا رونا رو دیا. جن پولنگ سٹیشنز پہ آپ سوالیہ نشان لگاتے ہیں آئیں ہمارے اندر یہ اخلاقی جرات ہے کہ ہم ان الیکشنز کو ان پولنگز کو دوبارہ کرانے کے لیے تیار ہیں. کیا کبھی کسی نے سنا کہ 3:15 میں جو اپلیکیشن دی گئی اس 3:15 کی اپلیکیشن دینے تک 337 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ میں نون لیگ کو نہ کہیں دھاندلی نظر آئی نہ کہیں اس الیکشن پہ انہوں نے شائبہ ظاہر کیا بلکہ یہاں تک کہ جو انہوں نے اپنی فتح کا ٹویٹ کیا اس نے اس الیکشن کی شفافیت پہ مور لگا دی. لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ عمران خان کا اور اس ملک کا واسطہ جس ٹولے سے پڑا ہے اس کا مقصد نون لیگ نے 40,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے پی ٹی آئی سے یہ الیکشن جیتا تھا. جو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے عوام تنگ آ چکے ہیں کہ الیکشن کے سٹیٹسٹکس کو دیکھو, آج اگر ڈسکا میں تمہاری تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہراساں کرنے سے لے کے نوٹوں کی بوریاں گھر گھر بانٹنے تک پی ٹی آئی نیک ٹو نیک تمہارا مقابلہ کر کے. منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں کہ 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت کی. عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی اور نیب کو لیگی رہنماؤں کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. حمزہ شہباز کو 1-1 کروڑ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. ناظرین, سینٹ الیکشن کے لیے رابطوں کی مہم عروج پر پہنچ گئی. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف سے یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کی. اپوزیشن لیڈر نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے شہباز شریف سے ملاقات کی. ہم نے ماضی بھول کر آگے بڑھنے کی بات کی. میری بات آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی آج آ رہے ہیں, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے وہ بھی ٹیلی فونک میری بات ہوئی. آج شہباز شریف صاحب سے, حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور اختر مینگل صاحب سے بھی میری بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور پی ڈی ایم کے باقی جو اکابرین ہیں انشاءاللہ جلد ان سے میں ملاقات کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو کامیابی ہوگی وہ جمہوری قوتوں کی ہوگی. کہ حکومت جو ہے
पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं, तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज़ में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर देन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में, और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक MNA या एक सेनेटर ने भी अपोज नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का, वो रोल कोई मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। रजा रबानी ने अदालत को बताया कि किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, रियासत के हर अदारे ने अपना काम हदूद में रहकर करना है, पार्लियामान का मुतबादल नहीं, जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए उसी का जवाब देंगे। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में बताया कि कानून क्या होना चाहिए। 3 साल पुरानी वीडियो अचानक सामने आ गई। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना पार्लियामान का काम है। इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब में ख्वातीन की नशिस्तों पर 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गई हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख्वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी और PTI की डॉक्टर जरका बिला मुकाबला कामयाब हो गई हैं। सायरा अफजल तारड़ ने अपने कागजात वापस ले लिए, जिसके बाद ख्वातीन की 2 नशिस्तों के लिए कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं। टेक्नोक्रेट की दोनों नशिस्तों पर भी उम्मीदवार अमली तौर पर बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ और PTI के सैयद अली जफर बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने गैस मज़ीद महंगी करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं गैस महंगी करने की ओगरा सिफारिशात का जायज़ा ले रहे हैं। गैस की कीमत में इजाफा हुआ भी तो मामूली होगा, मगर अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि गैस बम एक दफ़ा फिर गिराने की अवाम पर तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने गैस मजीद महंगी करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं गैस महंगी करने की ओगरा सिफारिशात का जायजा ले रहे हैं। गैस की कीमत में इजाफा हुआ भी तो मामूली होगा, मगर अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा और तामीराती बातचीत के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म के दौरा कोलंबो के जारी एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका ने $1 अरब के 2 तरफ़ा तजारती हदफ के उसूल पर जोर दिया। दोनों फ़रीक़ैन के अमन व सलामती के फ़रोग़ और दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुश्तरका एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। दोनों ममालिक का जामिया अंदाज में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने, आला सतह और वफूद की सतह पर तबादले को फ़रोग़ समेत मुतल्लिक़ इदारों के माबैन मुशावरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। जंग मसाइल का हल नहीं, बरसग़ीर के तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। जब तक मसाइल से नहीं निकलेंगे खुशहाली नहीं आएगी। कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि श्रीलंकन सरमायाकारों को CPEC में शमूलियत की दावत दी। I began to realize that in a country of right now 220 million people, the only way you can help the majority of the poor people is if you build a welfare state. And so that was the motivation. And today I must say I had a very good conversation with the President because I realized that he also was motivated by poverty alleviation. And so the current problem in Pakistan which we face is food inflation. And so we were discussing how to bring down the prices of food items. And so we came up, he told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how the Chinese how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. So previously, and in our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. शिबली फराज कहते हैं सियासी मुनाफत का दूसरा नाम PDM है, मगर हक और सच की जदोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। एक तरफ धांधली का ववेला मचा रही है तो दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। की सूरत में, अपोजिशन की सूरत में वो तारीख के बाएं हाथ पे खड़े हुए हैं। तारीख उनसे जवाब लेगी और पहले तो ये है कि इसकी इंशाअल्लाह जल्द जो है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो स्ट्रगल है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और हर सतह के जो इलेक्शंस हैं उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी इंतखाबात हुए हैं उन पे हमेशा एतराज़ात हुए हैं। और आखिर में जिस तरह के MA 75 10 के इलेक्शन की बात हुई, ये लोग तो वो लोग हैं जो कि 4 हल्के नहीं खोलना चाहते थे। इन बज़िद रहे कि 4 हल्के ये नहीं खोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे जितने भी लवाजमात हैं कानूनी वो पूरे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाके अदालतों में जाके और फिर जाके इस हदधर्मी के खिलाफ हमारे हक में फैसला आया और 4 हल्के खोले गए। जबकि उनकी एक डिमांड थी जो डस्का के बारे में थी कि जी 20 पोलिंग स्टेशन हैं, इनको दोबारा इलेक्शन किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल करें, और फौरन उन्होंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ये होती है इदारों को मजबूत करने की एक अमली कोशिश। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं कि PTI को इक़्तिदार में आकर तरक्की की एक ईंट लगाना भी नसीब नहीं हुई। सेनेटर सराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने मुल्क को खुद इन्हिसारी की राह पर डालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। माशी हिकमत अमली ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने के गिर्द घूमती है। साबिका हुक्मरानों ने कौम को ज़ख्म दिए, मौजूदा ने उन्हें नासूर बना दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तब्दीली के नारे लगाने वाले भी सिर्फ 30 माह में ही रुसवा हो गए। सियासी जमातें हालात की नज़ाकत का इदराक नहीं कर रही। पढ़ा लिखा नौजवान रोज़गार के हुसूल के लिए धक्के खा रहा है। जमात इस्लामी अवाम की दुखों का मदावा चाहती है। सिंध हाई कोर्ट सकर बेंच ने कहा है कि जहां कुत्ते के काटने का वाकया हुआ उस इलाके का MPA मुअत्तल होगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना मेंबर सूबाई असम्बली का फ़र्ज़ है।
हाई कोर्ट सक्खर बेंच में आवारा कुत्तों के काटने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कुत्ते के काटने का वाकया जहां हुआ उस इलाके का MPA मुअत्तल होगा। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कुत्ते के काटने के वाकयात से MPAs का ताल्लुक नहीं। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा हमारा मुंह न खलवाया जाए तो बेहतर है। हमें पता है ये अफसरान फंड से किसे कमीशन देते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना मेंबर सूबाई असम्बली का फर्ज है। अदालत ने कहा कि कुत्ते के काटने का वाकया जहां पेश आया वहां का MPA सेनेट इंतखाबात में भी वोट नहीं दे सकेगा। वाकया पेश आने पर मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाहें बंद और सरप्लस में रखा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में समाअत के मौका पर अफसरान ने रिपोर्ट्स पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, ड्राइविंग के दौरान कार की छत पर पुशअप लगाने वाला नौजवान मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर जवाद अहमद की ड्राइविंग के दौरान कार की छत पर पुशअप लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर पुलिस मुतहरिक हुई और बिलाखिर मर्दान पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, अनोखा कारनामा सामने आया है। ड्राइविंग के दौरान कार की छत पर पुशअप लगाने की वीडियो वायरल हो चुकी है और नौजवान को मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर जवाद अहमद की ड्राइविंग के दौरान कार की छत पर पुशअप लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर पुलिस मुतहरिक हो गई और बिलाखिर मर्दान पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। अब बात करेंगे पैंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,708 हो गई। मजीद 1,196 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,74,580 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,38,207 अफराद सेहतियाब, जबकि 23,665 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,269, सिंध में 4,301, खैबर पख्तूनख्वा में 2,050, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 अमवात हो चुकी हैं। आगे बढ़े और बात करेंगे कातिल वायरस की ही, तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,98,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,28,00,000 तक जा पहुंची है। 8,84,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,15,000, ब्राज़ील में 2,48,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,82,000, रूस में 84,430, फ्रांस में 85,000, बरतानिया में 1,21,305 और सऊदी अरब में 6,470 अमवात हो चुकी हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि जून तक एहसास कफालत प्रोग्राम के सर्वे का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। माजूर अफराद को खसूसी शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सानिया निश्तर का कहना था कि एहसास कफालत प्रोग्राम के सर्वे का 76% का मुकम्मल कर लिया गया। 13 लाख लोग इमदाद के हकदार हैं, लेकिन उनके कवायफ मुकम्मल नहीं। पहले अदवार में जब सरकारी मुलाजमीन शामिल हुए थे, जैसे कि आपको मालूम है, दिसंबर 2019 से हमने डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से सरकारी मुलाजमीन को लिस्टों से खारिज करना शुरू कर दिया था। और खाली सरकारी मुलाजमीन ही नहीं, डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद पे और भी बहुत कवायद देखे गए थे। मसलन अगर किसी के पास गाड़ी है या अगर किसी ने अपने बहुत दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है या FBR में अपनी इनकम लिखवाई हुई है कि ये 50,000 से ज़्यादा है, मगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम से भी फ़ायदा ले रहे हैं, तो पहले तो हमने डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम बनाया कि ऐसे लोगों को प्रोग्राम से निकाला जाए। और अब जो भी लोग नए सर्वे की बुनियाद पे हकदार ठहराते हैं, उनकी भी डेटा प्रोफाइलिंग होती है कि क्या ये सरकारी अफसर तो नहीं, क्या इनका शौहर सरकारी अफसर तो नहीं है, इनके नाम पे गाड़ी तो नहीं है, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया, FBR में इनका क्या स्टेटस है, इनके फ़ोन के बिल्स के एवरेज क्या है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ये जो डेटा की बुनियाद पे जो जांच पड़ताल है, अब ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है और जिसको भी हम हकदार ठहराएं।
इधर आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत कमजोर नहीं मजबूत होगी। सेनेट इंतखाबात ओपन हो या खुफिया रायशुमारी से हुकूमत तैयार है। गवर्नर पंजाब से पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला नियाजी ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मार्च भी आने वाला है, देख लेंगे अपोजिशन कब लॉन्ग मार्च करती है। अपोजिशन जमातें अपने अपने फायदे का सोचती हैं, उनको अवाम की फिक्र नहीं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुखालफिन कामयाबी के वो ख्वाब देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। 2023 के इंतखाबात के इंतजार के सिवा अपोजिशन का हर प्लान फ्लॉप ही होगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग से पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम जाएगा। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी सेहतमंद सरगर्मी शुरू हो रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी अहमियत का हामिल है। इस लीग के इनेकाद से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर लीग के सदर आरिफ मलिक और CEO चौधरी शहजाद को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि PL फ्रेंचाइज ऑनर समेत कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
गुज़श्ता माह दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में शुरू होने के बाद अचानक ख़त्म हो गए थे, जिसके बाद फ़रीक़ैन में मुलाकात का ये पहला मौका है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मसला फ़लस्तीन पर नज़र जमाली ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए और 2 रियासती हल पर जोर दिया है। अमरीकी हुकाम ने फ़लस्तीनी क़यादत से बराह रास्त ताल्लुकात की बहाली के लिए कमर कस ली है। जो बाइडेन की कौमी सलामती टीम ने मुनक़ता ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में किसान तैयार फसल तल्फ करने लगे, गंदम की फसल को आग लगाने लगे। खालिस्तान तंजीमों ने सिखों को खुद को भारतीय कहलवाने से रोक दिया है। भारतीय काश्तकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ गंदम की फसल तल्फ करनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी जारी हैं। हरियाणा में होने वाले किसानों के जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। किसान रहनुमाओं का कहना था कि मोदी को हर सूरत मुतनाज़ा कवानीन वापस लेना ही पड़ेंगे। जनूबी अमरीकी मुल्क एवाडोर की 3 जेलों में फसादात, 75 से ज़ायद कैदी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। एवाडोर में 3 मुख्तलिफ जेलों में मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान तसादुम हुआ, दर्जनों अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। कैदियों को फायरिंग करके और चाकुओं के वार से हलाक किया गया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदानों से। नाज़रीन